अच्छा जी, मैंने ना आज आपसे एक मशवरा भी करना है और आपके लिए एक सरप्राइज़ जो है वो रेसिपी है एंड में, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है। और आपसे ना और क्या करना है, हाँ, और मैंने ना कद्दू आज काटने के लिए बैठी ना, तो हमारे घर की एक बद्दी को कद्दू ही नहीं काटना आता। फिर मैंने क्या किया, झटपट से ना कैमरा निकाला। मैंने कहा जब इतनी माशाल्लाह साल हो गए हैं और इस बंदी को कद्दू काटने का नहीं पता, तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको कद्दू काटना नहीं आता होगा, उनको पकाना नहीं आता होगा। तो आज मैं आपके साथ यही सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मशवरा मैंने आपसे करना है ना, उसमें आपको छुट्टियों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अब आगे आ रही हैं छुट्टियाँ, चाहे वो स्कूल की बच्चियाँ हों, कॉलेज की हों, यूनिवर्सिटी की हों, या घर बैठे लोग हों, कोई भी हो, उनको छुट्टियों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये मशवरा अब आपने मुझे करके बताना है खुद से, दूसरों से, कि क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं जो आज का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ वो है नाश्ते से, और नाश्ता यहाँ पे बन रहा है चाय के साथ। चाय हम पाकिस्तानी की फेवरेट है, और कुछ हो ना हो चाय लाजमी होती है। तो चाय के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। चाहे हम पाए खा लें, चाहे हम हलवा पूरी खा लें, चाहे हम ब्रेड खा लें, अंडा खा लें, लेकिन चाय बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बातों बातों में चाय निकलने वाली है, लेकिन मैं आ गई हूँ टाइम पे, और चाय का मैंने जो चूल्हा है वो कम कर दिया है। और अच्छा, ये जो मैं जिस तरह ये ऊपर नीचे चाय को कर रही हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह चाय को ना चलाने में। एक बार ना हम लोग ऐसे बाहर गए हुए थे, तो बाहर जब गए ना, तो वहाँ पर चाय पीने को दिल चाहा। तो भाई ने कहा कि चलो पठान की चाय पीते हैं, कोयटा पठान वाले की चाय पीते हैं, वो ज़रा हमारी तरफ मशहूर है। तो हम लोग बाहर खड़े हो गए इसके साथ। बस फिर उसने जो चाय का उबाला आया और उसने इस तरह फेंटा लगाना शुरू किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैंने पूछा, भाई आप फेंटा क्यों लगाते हैं इसे? कहता है इससे चाय में ख़ास टेस्ट आता है। तो बस फिर वो चाय पीना मज़ा आ गया। तो जब से मैं चाय वैसे ही बनाती हूँ। अच्छा जी, इट्स ओके। एनीवे, बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। यहाँ पे मैं काट रही हूँ कद्दू। आज बहुत दिनों बाद बट जब से कद्दू आए ना, मैंने अभी तक कद्दू पकाया ही नहीं था, सिर्फ इस डर से कि घर वाले पता नहीं खाएं कि ना खाएं। लेकिन जब मैं चावलों के साथ बनाती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं, सलाद हो अचार हो। लेकिन अगर रोटी के साथ कहूँगी ना, तो कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, मैं सुबह पराठे जब बनाती हूँ ना, ओहो इतना मज़े का लगता है ना कद्दू, क्या आफत लगता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कद्दू छीलने का तरीका। तो कद्दू कैसे छीलते हैं? एक तो कद्दू का जो छिलका होता है ना, वो बहुत सख्त होता है। इतना सख्त होता है कि आपने तेज़ छुरी लेके बैठनी है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। जो लोग न्यू कुकिंग सीख रहे हैं ना, उनको तो कद्दू बहुत एहतियात से कट करना चाहिए, क्योंकि इसका छिलका बहुत मोटा होता है, बड़ी मुश्किल से कटिंग होता है। और ये अगर हम 2 किलो कद्दू लेते हैं ना, तो कम से कम ये आधा कद्दू रह जाता है, 1 किलो कद्दू रह जाता है। इतना मोटा छिलका इसको तड़ता है। क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारी जो अम्मी कहती थी कि सब्जियों के छिलके बारीक काटने, क्योंकि इससे विटामिन होते हैं। लेकिन कद्दू एक वाहिद सब्ज़ी ऐसी है जिसका छिलका मोटा काटा जाता है, क्योंकि जो इसका ग्रीन पार्ट्स होता है ना, अगर उसको हम नाना कट किया, या जो ऊपर वाला सख्त पार्ट होता है इसको कट नाना किया, तो ये फिर वो होता है कच्चा रह जाता है, पकता नहीं है, देर से पकता है और जायका नहीं आता इसमें। और दूसरी बात यह है, कद्दू की जो है ना स्लाइसिस खरबूजे की तरह किए जाते हैं, और इसके बाद जो दरमियान में इसका बीजों वाला हिस्सा, वो भी सारा निकाल के ऊपर से भी हल्की सी लेयर निकाल देनी होती है। फिर चाहे कटिंग बोर्ड पे आप इसको कट करो या हाथ से कट करो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब ये एक चीज़ इसमें जब हम पकाते हैं ना, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, या तो इसमें इमली डालें आधा, तकरीबन आधे कप से कम थोड़ी सी इसका पल्प, या फिर इस मौसम में जिस मौसम में कद्दू आता ना,
कच्ची आम की कैरियाँ आ रही होती हैं, वो कट करके डालना चाहिए इसमें, पूरे एक आम की, कच्चा हो लेकिन, या फिर लेमू का रस होना चाहिए। तो मैंने तो कद्दू के साथ ना कच्चे आम की कैरी मंगवा ली थी, तो लेकिन वो जो है ना, ये देखें थोड़ी थोड़ी नरम निकल आई है। ये वाली जो कच्चे आम की कैरी होती है ना, ये चटनी तो बनाई जा सकती है लेकिन ये कद्दू में नहीं डाली जा सकती। लेकिन बहरहाल हम इसमें अब डालेंगे यही वाली, और थोड़ी सी मैं इमली भी ऐड कर दूँगी। तो जब हम कद्दू को कट कर लेते हैं ना सारा इस तरीके से, कद्दू को मोटा मोटा नहीं कट करना, थोड़ा बारीक बारीक कट करना है। ये बहुत जल्दी गल जाता है। मैंने तो वैसे कुकर में पकाना है, तो आपकी मर्ज़ी है कि टाइम अपना देख लेना आपने, उसके हिसाब से आपने ना इसको कटिंग करना है। तो लेकिन साथ में सलाद भी इसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे घर में खाना बनता है ना, सारे लवाजमत पूरे करके मैं तो खाना बनाती हूँ। अगर दाल बनी है तो उसके साथ भी अचार होगा, सलाद होगी और पिसी हुई चटनी होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। और अब जैसे कद्दू है, इसके साथ जो है ना नींबू का, जो है ना नींबू जो हम निचोड़ते हैं सलाद में, वो वाली सलाद होगी, कचूमर सलाद जिसे कहते हैं ना, जिसमें प्याज होती है, हरी मिर्ची होती है और वो होता है पुदीना होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई ना सलाद की, चलो इसको छोड़ते हैं बात को। जो असल बात है ना उसकी तरफ आती हूँ। मैं ये आपसे मशवरा करना चाह रही थी कि मैं ना, जब छुट्टियाँ अब स्टार्ट होने वाली हैं तकरीबन, तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ लड़कियों ने ना मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा है कि आप ना हमें कुकिंग सिखाएं, बेसिक्स जो है उसकी चीज़ें, जैसे कि शुरू से लेके जैसे रोटी बनाना, आटा गूंदने का तरीका, रोटी बनाने का तरीका, चाय बनाने का तरीका, फिर सिंपल चावल बनाने का तरीका, और उसका क्या हिसाब किताब होता है। जैसे ज़र्दा कि काफ़ी लोगों को नहीं आता, तो उसका हिसाब किताब क्या होगा। और इसके अलावा जो है ना बिरयानी, सिंपल बिरयानी बनाने का तरीका। तो इस तरह मैं ना एक क्लास लेना चाह रही हूँ तकरीबन 1 मंथ की। तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या मैं ये क्लास शुरू करूँ। तो फिर मैं उसमें जिस दिन से हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उस दिन हम क्लास 1 लिखेंगे, फिर क्लास 2, क्लास 3, इस तरह ना चलता जाएगा काम। और फिर मैं उसकी ना प्ले लिस्ट बना दूँगी। तो प्ले लिस्ट बना के ना, तो फिर वो आप जब कभी भी आप फ्री होना तो आप उसको देख लिया करना। तो वो तकरीबन मैं 3 बजे शुरू अपनी वो जो क्लास है ना लगा दिया करूँगी, ताकि आप लोग भी खाना वगैरह पका के फारिग हो जाओ। तो जो बेसिक्स चीज़ें ना, ताकि वो आप लोगों को आ जाए। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती, बहुत सी बहनें हैं जिनको कुकिंग आती है, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी जिनको बहुत एक्सपर्ट होती हैं वो इस एज में आके, लेकिन फिर भी कुछ होती हैं लड़कियाँ ऐसी जिनको थोड़ा डर रहता है कि हमें इससे चावलों के पानी का हिसाब नहीं आता, हमें ज़र्दा पकाना नहीं आता, हमें कड़ी पकानी नहीं आती है। तो चले, मेरी वजह से वो उनको फ्री क्लासेस में दूँगी। वैसे भी तो आप लोग यूट्यूब देखती हैं ना, आप लोग रील्स देखती हैं, टिकटॉक देखती हैं, तो वो फजूल चीज़ें देखने के बजाय ना आप कुछ काम की चीज़ें देख लेना। तो इस तरह फिर ये है कि हम 1 महीने की क्लास लेंगे। ये अब आपने मुझे बताना है कि 1 महीने में सिखाऊँ, 15 दिन में सिखाऊँ या 10 दिन में सिखाऊँ। मेरा तो क्या है, मैं तो एक ही इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें भी बता सकती हूँ एक ही वीडियो में, और 3 चीज़ें भी बता सकती हूँ। तो इस तरह 10 दिन की क्लास हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं एक ही वीडियो में एक बात सिखाऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू। अब कद्दू बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ज़ीरा लो या प्याज लो, उसको फ्राई करो। फ्राई करने के बाद उसमें दड़ा मिर्च डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, और टमाटर डालने टमाटर डाल दो, और 2-3 हरी मिर्चें डाल दो। इसमें लहसुन अदरक नहीं डाला जाता, लेकिन अगर आपने देरी चाहे तो थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाल दें, टेस्ट आ जाता है। बस फिर क्या होता है कि उसमें ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी डालना होता है, आधा कप, ताकि जब हम कुकर को बंद करते हैं ना तो स्टीम बनने के लिए उसको थोड़ा सा पानी चाहिए था। लेकिन जब हम खुला पकाते हैं ना बगैर उसके कुकर के, तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो हल्की सी स्टीम में ही गल जाता है। ये कद्दू बहुत मज़े का बनता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा घी या ऑयल आप जो भी डालते हैं ना, वो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये अब्जॉर्व कर लेता है कद्दू जो होता है। ये मैंने 2 किलो कद्दू मंगवाया था और 1 किलो कद्दू है ये। तो इसे मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, 1 चम्मच दड़ा मिर्च डाली थी, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, और अगर आप चाहें तो रेड मिर्च जो होती है पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। और इसमें हल्दी डाली थी मैंने आधा चम्मच, और बस इस तरह हरी मिर्ची टमाटर डाले थे। उसके बाद इस कुकर को बंद कर दिया था। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कुछ बातें कि आप अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं ना, जो लड़कियाँ ख़ास तौर पे मोबाइल यूज़ करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो मोबाइल कम से कम यूज़ करें। इस तरह ना उनकी वैल्यू जो होती है ना वो कम हो जाती है। फैमिली में, घर वालों में हर वक्त मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ से आपने
छुट्टियों में ना अपने खुद से वादा करना है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ना दूसरे काम करने, कुछ सीखना है, कुछ अपने अंदर ना तब्दीली लेकर आनी है। नेक्स्ट जो बात है ना वो है आपने ज़्यादा ड्रामे नहीं देखने। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है हर टाइम ड्रामे देखती रहती हैं, बस यही काम है कि कौन सा ड्रामा चल रहा है कौन सा। तो ये अपने ना इस आदत को ख़त्म करें और झगड़ा नहीं करना। दूसरी बात, झगड़ा आपने कोशिश करनी थी अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। और ज़ाती मकसद जो होता है ना वो कोई अपने दिल में रखना है आपने, कि जैसे मैंने कुछ करना है, कुछ सीखना है इन 3 माह के अंदर अंदर या 2 माह के अंदर अंदर। और मैंने देखा कुछ लड़कियां होती हैं ना, कोई मुश्किल परेशानी आती फ़ौरन हौसला छोड़ देती हैं अपना। तो हौसला नहीं छोड़ना, हिम्मत रखनी है। फिर नेक्स्ट बात, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना मेकअप नहीं करना, बल्कि कोशिश करेंगे आपके अंदर जो है ना कुदरती जो निखार आए, जैसे कि आपका फेस नीट क्लीन हो, गोरा चिट्टा हो, स्किन केयर करें और जो है ना वो करें, क्या कहते हैं, अपने हाथ पाँव की हिफाजत करें, हेयर केयर करें। और फिर ये है कि किसी से हसद नहीं करना। कोई जो है जैसा है और ठीक है, होने दें, हमें क्या लगे, लेकिन उससे हसद नहीं करना कि भाई इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। इस चीज़ को छोड़ दे। अल्लाह ताला ने हर एक की किस्मत में ना अलग-अलग लिखा होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये अल्लाह ताला ही इसकी मसलहत जानता है। अच्छा, यहाँ पे ना स्टार्ट हो गई चॉकलेट केक की रेसिपी, तो ये आप साथ साथ देखते जाए। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो आप वो देखते जाना, फिर लिख लेना, कहीं पे ना नोट कर लेना। अच्छा, 1-2 बातें और बता दूँ, फिर मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। हर वक्त ना अपने जहन में आपने ये नहीं सोचना कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ है या मेरे साथ बुरा क्यों होता है। नेगेटिविटी अपने जहन से निकाल के खुरच के फेंक दें। अच्छा सोचना है तो फिर अल्लाह ताला भी अच्छा करता है। अल्लाह ताला कहता है कि जैसा आप सोचोगे ना मैं वैसा हूँ। तो अल्लाह की तरफ से हमें अच्छी उम्मीद रखनी है, अच्छी बातें सोचनी है, ताकि हम खुद खुश रहें। खुद को खुश रखेंगे तो फिर हमारा मूड खुद बहुत अच्छा रहेगा। और सोशल मीडिया को अब से ना खुद को दूर रखें। ये नहीं कि हर वक्त आप खाने लगा रही हैं, हर वक्त आप सूख लगा रही हैं, हर वक्त खुद को सामने ला रही हैं। अपने आप को छुपा के रखें। अल्लाह ताला ने ना एक लड़की को, एक औरत को हीरे की मानने, जिस तरह गिलाफ में कोई खूबसूरत सी चीज़ को छुपा के रखा जाता है ना, तो इस तरह बनाया औरत को। तो वो औरत बेकदरी हो जाती है, नाकदरी हो जाती है, उसकी कोई इज़्ज़त कदर नहीं होती जो अपने आप को शो ऑफ करती है। कभी कपड़ों की सूरत में, कभी पाँव दिखा रहे हैं, कभी हाथ दिखा रहे हैं, या कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कर रहे हैं, फेस सामने ला रहे हैं, जो कुछ बहुत कुछ कर रही हैं आजकल लड़के। सोशल मीडिया आपको पता ही है। तो अपने आप को दूर रखें, एक हद में, एक लिमिट में रखें और अपनी इज़्ज़त करवाना खुद से सीखें। आप अपने आप को इज़्ज़त देंगे, दूसरे लोग खुद ब खुद इज़्ज़त देंगे। ठीक हो गया। तो ये बातें आप लोगों ने ना जहन में रखनी है। तब आपने मुझे मशवरा करके भी अपनी सिस्टर से, आपियों से बताना कि हाँ क्लास में शुरू करूँ या नहीं, या ऐसे ही व्लॉग लगाती रहूँ, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो कहती हूँ कि जब बंदा कोई वीडियो लगाता है ना, तो किसी को फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस हम बातचीत करें, हंसी मजाक करें और टाइम पास करें और गुजर जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अच्छा चले, ये भी बातें होंगी। अब मैं आ जाती हूँ रेसिपी की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ना मिक्सचर रेडी कर लिया चॉकलेट का, और इसके बाद ये जो है ना मैं पतीले में बना रही हूँ। ओवन जो है मेरे घर नहीं है, जिससे कुकिंग रेंज में जिसमें केक बनाते हैं, तो मैं हमेशा जो केक है ना वो ओवन में बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इसको मतलब निकाल लिया सांचे में, और इसको प्री हीट कर लेना होता है ओवन, इसको पतीले को, तो वो इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें मैं पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ पतीले में, इसमें मैं जो है वो चिकन ब्रेड भी बना लेती हूँ। और ये आज मैंने बनाई है ये जो चॉकलेट केक बनाया है। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरी जितनी आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, तो प्यार मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत प्यार से बनाती हूँ आपके लिए वीडियो। अपना भी रखना है बहुत सा ख्याल, और चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर चॉकलेट को आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ना यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देख लें आप कि इसको डेकोरेट करना है। स्पंज असल बात होती है बनाना, वो मैंने आपको सिखा दी है। चाहे इसके ऊपर सादा चॉकलेट स्प्रेड करें, चाहे आप इस पर डेकोरेशन करें, बिस्किट लगाएं, कुछ भी लगाएं, चॉकलेट चिप्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी। मैंने यहाँ पे ना चॉकलेट्स जो है ना वो सीरम तैयार किया, वो मैंने इसके ऊपर लगाया है। और ये देखें, ये इतना खूबसूरत सा शाम की चाय के साथ मज़ेदार लगेगा। तो होपफुली आपको आज का जो है व्लॉग, आज की वीडियो, आज की बातें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी ना। तो चलें चंदा जल्दी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपकी किस्मत अच्छी करे, आपके कामों में आसानियाँ पैदा करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानी है, इंसान हर परेशानी को शेयर नहीं कर सकता। तो बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।